सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। मैं जैसे ही भौजी का हाल चाल पूछना कि कैसे भौजी का हाल चाल, तो मुंह लाइट के कैसे का बताऊं देवर बाबू हो गए जी के जंजाल। अरे अब्बड़ जल चढ़ाया तो प्रसन्न हो भगवान, मोला दिस घलो वरदान। फिर का बताऊं भैया, चाहते हैं सलमान और हाथ में पाए कादर खान। चाहते हैं सलमान, हाथ में पाए कादर खान। एक उठले सुन के ओकर नान चुक ले के हाथ से खलखला के मैं क्या बता दो बेटा, थकुन फर आके खुल के बता। तो वो कहे हासेज के तो बात आएगा काका जानी, हासेज के तो बात आएगा काका जानी। पापा एक आदर खान, मम्मी अरुणाई रानी। पापा एक आदर खान, मम्मी अरुणाई रानी। उसका भाई साहब खुश हो गए, उछल के केस देखे नाम रोशन करी वही हूँ मशहूर। तो मैं क्या सिरतम नो भाई साहब, ये टूरा पक्का बनी शक्ति कपूर, पक्का बनी शक्ति कपूर। क्या बात है, क्या कार्यक्रम में मेरा भाई साहब के जोरदार सहयोग मिला थे। एक बार बढ़िया ताली। मस्त मौला, मस्त खाते रहते हैं, वो कुछ बोल दे तो बड़ी बात है, लेकिन स्माइल आती है बढ़िया। जब मिलो आप रिचार्ज हो जाएंगे उनको देखते ही। देखा जब से है तुमको हम अपना दिल गवाए हैं, उमंगे बढ़ गई है और हम मुस्कुराए हैं। आओगे छाओगे ये सोचकर, आओगे छाओगे ये सोचकर, मंदिर में सजदा और मस्जिद हो आए हैं। साहू जी तो अटक गया है। हमारे नहीं अटका भाई। अच्छा वो बहन जी नहीं है। हंसाती गुनगुनाती है, अदा से मुस्कुराती है, लजाती शर्माती है, बातों से लुभाती है। वाह भाई वाह। ये दूल्हा डोबा के पापा ही है। शिव भैया के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, तो आपने बोल है नहीं, मतलब जब का पेमेंट कर देकर भरपूर आनंद लेते हैं। मैं कसर नहीं रहना चाहिए, है नहीं। तो जी हाँ तो वाह करना है। हंसाती गुनगुनाती है, अदा से मुस्कुराती है, लजाती शर्माती है, बातों से लुभाती है। आप तो कविता भी बोलते हैं साहब जी, लेकिन मेरे सेक्टर 4 के और मेरे भिलाई के लोगों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, चेता रहा हूँ राठौर भैया, आप ज्यादा वाह करो। तो मस्जिद ने कहा मगर हमारे मानने वाले चाहने वाले आपस में कितना पटे हुए हैं। वहीं थोड़ी दूर गुरुद्वारा से आवाज आई, जबकि भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, गुरुवाणी और बाइबल रटे हुए हैं। यहाँ कौन है जिसने नहीं पढ़ा है? जबकि ये भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबल और गुरुवाणी रटे हुए हैं। वहीं पास सतनाम भवन से आवाज आई, सतनाम भवन से आवाज आई, अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं, वरना पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हुए हैं, वरना पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हैं। और चूंकि पांडे जी को जाना है तो मैं उस होनहार कवि को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। जैसा कि आपने कहा, आप ही की बातों को जोड़ते मैं बोल रहा हूं। हमें छत्तीसगढ़ से और भिलाई से मुंबई में सब टीवी चैनल में कोई ना कोई कार्यक्रम में लेकर बन जाते। तो हमारे सुखलाल भैया के बेटा टूकलाल, हमारे सुखलाल भैया के बेटा टूकलाल मुंबई की टीवी में शानदार परफॉर्म करी। तो जज में कमेंट दी। एक चीज जज के थे, बेटा तुम तो ईश्वर का कमाल हो। दूसरा कहते बेटा तुम तो ईश्वर का वरदान हो। तीसरा जज कहते ईश्वर का उपहार हो। सुखलाल भैया के दिमाग खराब हो गया, खड़े हो गए, क्या ईश्वर ईश्वर लगाया है? अरे ईश्वर है ना, खाली बारात भर में गए इससे।
बाकी अब पसंद आया ताली होना चाहिए। अच्छा, अभी ये रोमांटिक हास्य से कभी आया, चांद की भी बात करें। एक समय में हमारे यहाँ चांद मजाए का बहुत प्रयास हुआ, अच्छा प्रयास हुई, आओ चांद मजाओ, लेकिन एक आदमी लाओ चांद मजाए का बड़ा इच्छा रही। ये बात हो रही कि वो चांद में पहुंचे के बजाय वहां पहुंच गए जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहे, जेल लालू प्रसाद यादव जी। वहां जाके पहली और रबड़ी देवे बुलाई, सब कहत रही, आओ रबड़ी चांद मा जाबो, दोनों वहां भैंस चराबो। वो चांद में भी जाए तो भैंस से आके बात करते, आओ रबड़ी चांद मा जाबो, दोनों वहां भैंस चराबो, छोट कनकुरिया बना के एक नावानो नी खिलाबो। आओ। अच्छा, एक राजनीतिक लड़का, एकदम पॉलिटिशियन वाला लड़का, चतुर्वेदी साहब, वैलेंटाइन के दिन प्यार के इजहार करते रहे। अब राजनीतिक वाले लड़का है, और हाथ में गुलाब के फूल नहीं रहे, लालटेन धरे रहे। अब कहत रहे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जैसे नेता कोई बनना पीएम चाहता हो, जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अब बस में ऐसी स्थिति रहती है, आप तो अब सबके पास गाड़ी मोटर है, लेकिन आप बस में कभी यात्रा करे पड़ जाए तो देखना नजारा का होता है। देख खचाखच बस के भीतर भीड़, कहूं चढ़े बर कनुआए तो कोई लाए चीड़, सीट पाए है तो खिड़की ल बजाए, गाना गुनगुनाए, ले दे के सीट मिलिस, ले दे के सीट मिलिस, बड़े ही फीट मिलिस। और नहीं पा रहे थे कंडक्टर लगा हो रहा है, दे देगा दे दे दादा, दे देगा दे दे बाबा, दे दे मोला सीट दे दे। लड़का मन की लाल सियान मन गुर रहा है, और ड्राइवर तो पान खा के पग रहा है, घेरी बेरी हारन बजाए। जैसे ही बस चली से यात्री में राहत पाइस, पर जब ब्रेक लगाइस, एक जिन महिला हाथ चिल्लाइस, ठीक से खड़ा रहना का मैं छर्रा डोकरा, ठीक से खड़ा रहना का मैं छर्रा डोकरा, दांत कान झड़ गए तब बोले मना था छोकरा। अब साहब आप 90 साल के आदमी घलो डोकरा कह दो, और गुस्सा देखो, डोकरा गुस्से आ गए और कहे, हाँ हाँ तोरे जवानी तो छल का, कहा 55 के डोकरी अब 15 का समाप्त थे। ये झगड़ा ला सुन के कंडक्टर आइस, दोनों ला प्रेम से समझाइस, अरे डोकरा ना तो जवान हस, न डोकरी लच्छा है जवानी, अरे डोकरा ना तो जवान हस, न डोकरी लच्छा है जवानी, एक तो भीड़ हिंदुस्तानी। हमारे देश की जनसंख्या आज कहाँ पहुंच गई, आप घर में भी बाथरूम जाते हो तो आप लाइन लगा पड़ते, तो एक तो भीड़ हिंदुस्तानी, और रोज हुआ थे हड़ताल वाला की मेहरबानी, हड़ताल वाला की मेहरबानी। देख मल्लिका शेरावत की खूबसूरती मुझसे रहा न गया, अपनी बेचैनी को सहा न गया। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप तो जीती जागती संगे मरमर की मूरत हैं। तब उसने कहा, कुछ लगता नहीं इस नजर से देखते हुए, कुछ लगता नहीं इस नजर से देखते हुए, क्या बीवी याद नहीं आती ऐसे छेड़ते हुए? कुछ लगता नहीं इस नजर से देखते हुए, क्या बीवी याद नहीं आती ऐसे छेड़ते हुए? मैंने कहा याद तो आती, मैंने कहा याद तो आती है, पर आपको देख वापस चली जाती। याद तो आती है पर आपको देख वापस चली जाती है, जैसे चांद को देख अमावस ढली जाती है, जैसे चांद को देख अमावस ढली जाती है। तब उसने कहा, कुछ लगता नहीं इस नजर से देखते हुए, क्या बीवी याद नहीं आते ऐसे छेड़ते हुए? तब मैंने कहा, आपको देखकर वापस चली जाती है, जैसे चांद को देख अमावस ढली जाती है।
और फिर मैंने अपने मन की बात बताई है, आखिर मेरी चाहत में क्या बुराई है? मैंने तो अपनी मन की बात बताई है, आखिर मेरी चाहत में क्या बुराई है? अरे श्रीदेवी से लेकर जया तक, रेखा से लेकर हेमा तक, रवीना से लेकर करिश्मा तक, जब भी किसी मुंबई की हीरोइन को शादी की बारी आती है, आखिर हर खूबसूरत हीरोइन को शादीशुदा मर्दी तो पसंद आती है। शादीशुदा मर्दी तो पसंद आती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा साहब, ऑब्जर्वेशन है भैया, वाह। ये मेरी बहुत पुरानी रचना है भाई साहब। आपको बताओ, माँ सरस्वती का मुझे विशेष वरदान है कि जो रचना मैंने लिखा, चाहे 15 साल पहले लिखा, मैं भूलता नहीं हूं, धारा प्रवाह में जरूर पढ़ता हूं। ये मुंबई की बात। अभी साहब मीडिया के बहुत जानकार लोग और गुणी लोग बैठे हैं, अब जो बैठे हैं कवि सम्मेलन के श्रोता बैठे हैं। मैं 2 लफ्ज आपके सामने रखूंगा साहब, बड़ी बात कहना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। नहीं सुनी होगी क्योंकि पहली बार मैं बोल रहा हूं और मेरे दिमाग में आया, एटीपी और ओटीपी। ओटीपी के अगेंस्ट मैं एटीपी बोल रहा हूं और बात वहां लेके जा रहा हूं जहां पहुंचोगे। एटीपी मतलब वो है साहब वैवाहिक संबंध। हम विवाह करते हैं, पति पत्नी का संबंध एटीपी की तरह होता है। एटीपी मतलब ऑल टाइम पेयर, दुख में सुख में साथ निभाते हैं। एटीपी ऑल टाइम पेयर। और ओटीपी मतलब वन टाइम पेयर, जो आज चल रहा है। लिव इन की बात होती है। लिव इन और वैवाहिक संबंध का अंतर बताता हूं। वैवाहिक संबंध में आदमी हंसते गाते पूरी जिंदगी निकल जाते, रिश्ता निभाते, और लिव इन में श्रद्धा टुकड़ों में कट जाती है, आजमाते आजमाते। श्रद्धा टुकड़ों में बढ़ जाती है, आजमाते आजमाते। ये लिव इन है। देखिए साहब, कुछ चीजें हैं जो हम कोई नहीं चाहते, मगर हमारे समाज में अपने आप आ जाता है। अब बताइए, कौन माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे लिव इन में रहे? कोई चाहता है? नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता उसकी लड़की या उसका लड़का लिव इन में रहे, मगर फिर भी समाज का वो एक कूड़ा करकट की तरह आ गया, जिससे बर्दाश्त किया जा रहा है और सामने आते रहते हैं इस तरह की घटनाएं। अब मैंने उनको छूने का प्रयास किया, अब चाहे तो मेरे लिए ताले बजा सकते हैं। ये कोड आप शायद भूल न पाए, एटीपी और ओटीपी जी। अब साहब, आप हंस के जाना चाहते हैं कि कुछ गंभीर बात लेके जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो तो मालूम है आपको। क्या बताऊं, दिन रात तेरे ही पहलू में होता हूँ। 1 महीना पहले गई है। क्या बताऊं, दिन रात तेरे ही पहलू में होता हूँ और बिछा गई है जो तू बिस्तर, 1 महीने से उसी पर सोता हूँ। मजबूरी में मोहब्बत। रसोई में जाकर अक्सर सोचता हूँ क्या बनाऊं क्या खाऊं। रसोई में जाकर अक्सर सोचता हूं क्या बनाऊं क्या खाऊं, मगर जो तू बना गई है चाय, 1 महीना पहले गई है मगर जो तू बना गई है चाय, बिस्किट को उसी में डुबोता हूं। और साहब, मेरी पत्नी मेरे लिए इतना महत्व रखती है, वो कभी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी पत्नी सामने बैठी है, वो कहता है कि तुम्हारा विकल्प, पढ़े लिखे लोग विकल्प मतलब समझ सकते हो, तुम्हारा विकल्प गली मोहल्ले शहर में ढूंढता हूं, मगर थक हार कर घर आकर तुम्हारी ही तस्वीर को पहुंचता हूं। तुम्हारी तस्वीर ना मुझे वैसे भी कोई मिलती है ना ऐसे भी कोई मिलती है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। तो एक ऐसी कविता पढ़ना चाहता हूं जिससे साहब आप रोज सुबह याद करेंगे और शाम को याद करेंगे। सुबह जब आप घर से निकलेंगे तो मेरी कविता याद आएगी, और जब शाम को घर लौटेंगे तो मेरी कविता याद आएगी। और शीर्षक है अंतर्मन। बाइक से बोली स्कूटर, जब से आई तू इधर, मालिक की जरा भी नहीं पड़ती मुझ पर नजर। मैं आपके गैरेज में ले जा रहा हूं, बाइक और स्कूटर आपस में बात कर रहे हैं। अगर दोनों हैं तो आपस में कैसी बातें होती हैं उनकी। बाइक से बोली स्कूटर, जब से आई तू इधर, मालिक की जरा भी नहीं पड़ती मुझ पर नजर। साइकिल बोली, बहन तू तो बस कर, मैं तो पड़ी हूं न जाने कब से बेखबर। न हवा का ठिकाना, न तेल न पानी है,
मौत से बदतर मेरी जिंदगानी है। वाह क्या चिंतन। अगर साइकिल है तो किस हाल में है देखे होंगे। बहन तू तो बस कर, मैं तो पड़ी हूं न जाने कब से बेखबर, न हवा का ठिकाना, न तेल न पानी है, मौत से बदतर मेरी जिंदगानी है। बाइक बोली, अरे बहनों क्यों रखते हो ईर्ष्या की नजर, अरे बहनों क्यों रखते हो ईर्ष्या की नजर, कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है मेरी भी उम्र, क्योंकि जब से आई है चैनल पे खबर, मालिक की नजर है लटकिया नैनों पर, वो तो कार देख रहा है। अरे बहनों क्यों रखते हो ईर्ष्या की नजर, कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है मेरी भी उम्र, क्योंकि मालिक की नजर है लटकिया नैनों पर। मालिक की बातें सुन रहा था, मन ही मन कुछ गूंज रहा था, उसकी सोच अगर आपकी तरह हो जाए तो एहसास कराना। मालिक ने कहा, अरे साइकिल तू तो मेरा बचपन है, अरे साइकिल तू तो मेरा बचपन है, स्कूटर जवानी है 55 है, और बाइक तू तो बच्ची जैसी कल आई। अरे साइकिल तू तो मेरा बचपन है, स्कूटर जवानी है 55 है, और बाइक तू तो बच्ची जैसी। फिर तीनों ने बात कैसे सोची, तीनों ने बात सोची कैसी, अरे नैनो आई भी तो रहेगी आंगन में, कार आई भी तो रहेगी आंगन में, और तुम सब पहले भी थे, हमेशा रहोगे मेरे अंतर्मन में, हमेशा रहोगे मेरे अंतर्मन में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप सुबह गैरेज में जाएंगे गाड़ी निकालने तो शायद मेरी कविता याद आएगी। और मित्रों आज का कवि सम्मेलन आप बहुत प्यार से सुने, कवियों को सराहा, और कवियों ने भी दिल खोल के सुनाया। क्यों, अगर कवियों की बात आप सब दिल खोल के सुनाए तो आप तालियां बजा सकते हैं। कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं भाई साहब, लेकिन जो दिली खुशी होती है, जो एहसास होता है, वो यहाँ हो रहा है, और उसको सफल बनाया आप सभी ने। मैं चंद पंक्तियां देकर इस कवि सम्मेलन का समापन करूं, जो हमारे भिलाई की एक पहचान है। हम भिलाई वासी इस बात को हमेशा संभाल कर रखते हैं कि हमारे भिलाई में कभी कोई सांप्रदायिक दंगे न हो, कोई सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े का वातावरण न हो। हम सब उसको अपना कर्तव्य मानकर निभाते हैं। उस बात को रेखांकित करते हुए मैं आज के कवि सम्मेलन को विराम दूंगा कि तेरे अजान के सुर में सुर मैं मिलाऊं, तेरे अजान के सुर में सुर मैं मिलाऊं, तू मेरे मंदिर की घंटी बजाए। तेरे अजान के सुर में सुर मैं मिलाऊं और तू मेरे मंदिर की घंटी बजाए। आ हम दोनों मिलकर मानवता के रंग से हिंदुस्तान को सजाए, मानवता के रंग से हिंदुस्तान को सजाए। तो बस इतनी सी बात थी मेरे साथियों। गम को पिए, गुस्से को खाएं, हंसे और हंसाएं, और सभी धर्मों को सम्मान दे, सच्चे भारतीय कहलाएं। सभी धर्मों को सम्मान दे, सच्चे भारतीय कहलाएं। और जब भी कवि सम्मेलन की बात आए तो सिर्फ गजराज को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं होस्ट भी हूँ, गेस्ट भी हूँ, दोनों हूँ, तो आज के इस कवि सम्मेलन को आप सब सफल बनाए, आप सबका खूब खूब आभार। आदरणीय कुलेश्वर रिंकू साहू जी का खूब खूब आभार, जिन्होंने आयोजन हमें मौका दिया। और हमारे मीडिया पार्टनर तीरंदाज न्यूज एंड नॉलेज, इनका खूब खूब आभार, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और ऐसे ही आप हमें सहयोग करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम सजाते रहेंगे। इस कथा प्रांगण में आदरणीय पंडित श्री संतोष अवस्थी जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने इसकी सहमति दी। उनके मधुर संगीत टोली के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। बहुत अच्छा संगीत है उनका, बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग। अभी भी कथा 3 दिन तक अभी जारी है, आप रोज आकर कथा श्रवण कीजिए। मैं स्वयं सेकंड शिफ्ट ड्यूटी कारण अभी तक शामिल नहीं हो पाया हूं, कल से मेरी फर्स्ट शिफ्ट है, जरूर आऊंगा। और इस तरह से ये बात पूरी होती है। तो आप सबका धन्यवाद, ऐसे महफिल सजाते रहिए और हम कवियों को बुलाते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।